नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी औरत पार्ट 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आज तो उसने हाथ उठाकर यह भी साबित कर दिया कि वह मर्द नहीं जानवर है, और ऐसे जानवर के लिए मैं क्यों व्रत रखूं? मैं सारा दिन भूखी प्यासी रहूं, फिर जिसके लिए व्रत रखा है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, मेरा कोई मान सम्मान नहीं। इन सब से तो यही बेहतर है कि मैं मर ही जाती हूँ, सारा सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाएगा। रज्जो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। अगर मैं करवा चौथ के दिन भूखी प्यासी मर जाती हूँ तो यह व्रत तो पति की लंबी आयु के लिए होता है, और मैं मर गई तो मुझे अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। इस जन्म तो इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना के रखा है, अगले जन्म भी यही पति मिलने की सोच से ही रज्जो को घिन आने लगी। इसलिए मरने की सोच को उसने अपने मन से यहीं पर दफन कर लिया। अब रज्जो ने एक ऐसा फैसला कर लिया था, वह उठी और सीधी चौके में गई। सुबह की जो 2 बासी रोटियां पड़ी थी उठाई और पानी के घूंट के साथ सूखी रोटियां ही निगल गई। एक बार उसके मन में आया कि यह मैंने क्या कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल वह संभल भी गई। ऐसे पति के मिलने से तो ज़िंदगी भर कुंवारे रहना ही सही रहेगा। इन विचारों में कैद रज्जो की न जाने कब आँख लग गई। चंपक लाल के दरवाज़ा खटखटाने से उसकी आँख खुली। मुझे खाना परोस दो, भूख लगी है। अभी खाना नहीं बनाना है, रज्जो धीमी आवाज़ में बोली। साली जुबान लड़ाती है अपने पति से। तू आज आ, तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। चंपक लाल ने जैसे ही अपना पैर रज्जो को उठाने के लिए उठाया, मार लो, मैंने भी कौन सा तुम्हारे लिए करवा का व्रत रखा है कि अगले जन्म भी तुम जैसा जल्लाद पति ही मुझे मिले। रज्जो शेरनी की तरह गुर्राई। चंपक लाल ने वहीं से अपना पाँव पीछे हटा लिया। चंपक बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। रज्जो भी खाना बनाने रसोई घर में चली गई। खाना पकाकर अभी परोसने ही वाली थी कि चंपक लाल हाथ धोकर रसोई घर में ही आ गया। खाना बन चुका हो तो दे दो, रज्जो ने खाने की थाली आगे कर दी। चंपक लाल खाना खाकर कमरे में चला गया। जब रज्जो खाना खाने बैठी तो जैसे उसने एक ही नेवाला भी मुंह में डाला था कि हाय तौबा, यह क्या हो गया। मन की स्थिति ठीक न होने पर नमक और मिर्च 2-2 बार डाल दिए थे, लेकिन ये तो ज़रा भी कुछ कम और ज़्यादा होने पर खाना छोड़ देते हैं। ये आज इन्हें क्या हुआ कि इन्होंने कोई शिकायत ना की, वैसे ही खाना खा गए। जब रज्जो कमरे में आई तो चंपक लाल ने आज खुद ही बिस्तर ठीक कर दिया था और सो गए थे। ये सब क्या हो रहा था, रज्जो समझ नहीं पा रही थी। आज से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। वह आती तो खुद ही बिस्तर साफ़ करती, चंपक लाल तो एक काम ना करता। रज्जो तो उसके लिए उसका हर एक काम करने की मशीन थी। चंपक लाल में यह बदलाव देखकर वह खुश भी थी, लेकिन सहमी हुई भी थी। कहीं इसके पीछे भी तो कोई चाल नहीं।